जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में बंटी चिड़ा कफे सेठ के यहाँ बारिश में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठा रहा था। अरे ओ बंटी, जल्दी कर, तुझसे एक बोरी नहीं उठाई जा रही। अपने साथ के दूसरे पक्षियों को तो देख, कितनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं और तू कछुए की तरह आराम से चल रहा है। ऐसे काम करेगा तो तुझे पगार नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है और कफे सेठ से कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँगा। थोड़ी देर तक सभी पक्षी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर सभी पक्षी कफे सेठ से पगार लेने आ जाते हैं। शेले बंटी, तेरे आज की पगार। मगर मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे ओ बंटी, तू मुझसे अब हिसाब करेगा, काम तो तू ठीक से करता नहीं है। तुझे इतने पैसे ही मिलेंगे, अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितनी पगार मिल गई यही बहुत है। आ गया ना लाइन पर, चला भाग जा यहाँ से। कितना मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाकर बिजली से पकोड़े बनवाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर चला जाता है। बाकी भी मजदूर पक्षी छाता लिए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी चिड़ा ठंड में कांपते हुए तोते के पास जाता है। तोते यार, मुझे भी आज अपने साथ ले जाओ, मेरे पास छाता नहीं है, मेरा घर थोड़ी दूर ही है। बहुत ठंड लग रही है, पर साथ में भीग गया हूँ। नहीं नहीं बंटी यार, मुझे माफ करना, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है और तो और तुम्हारा घर नदी के पास है। तुम्हें तो पता है, वहाँ बारिशों के दिनों में पानी बहुत ऊपर आ जाता है। वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है, तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। न कहते हुए तोता अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है और बंटी चिड़ा भी बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कोमल बहू, देख, यहाँ बहुत पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ रख दे। माँ जी, अब तो घर में एक बाल्टी भी नहीं बची। ना जाने, आज तो बारिश सुबह से बरस रही है, एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। हाँ, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घर आकर बंटी चिड़ा अपने घर को देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। पति जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है, तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख कि अनाज पड़ा है कि नहीं, कहीं वो भी बारिश के पानी में भीग तो नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं अभी सबके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाती है। वो पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। बेटे, अब हमें अपना पक्का घर बनवा लेना चाहिए, जरा देखो तो, कभी भी टूट सकता है। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, बारिशें बहुत तेज हो रही है, ऐसी बारिशों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ, जो अपने परिवार का सहारा भी नहीं बन सकता। कोई बात नहीं पति जी, बस 2-3 महीनों की तो बात है, ये बरसात के दिन भी कट जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका लेकर नदी से पानी भरने आती है। वो नदी का पानी देखकर डर जाती है। अरे ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है और रात में वो अपने परिवार से बात करती है। बंटी जी, आप जाकर अपने मालिक से पैसे उधार ले लें, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारे लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कोमल, मैं कल मालिक से जाकर पैसे मांगता हूँ। अगली सुबह बंटी चिड़ा कफे सेठ के पास जाता है।
मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपने लिए किसी और जगह नया घर बनवाना है। आपको तो पता है बरसात का मौसम है और मेरा घर नदी के पास है। अगर मैंने नया घर नहीं बनवाया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बंटी, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तू जा यहाँ से। तभी जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। माँ जी, इतना पानी भी निकाल लिया, लेकिन ये पानी तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तभी बंटी चिड़ा आता है। माँ, आप पिताजी को संभालें। कोमल, तुम मीना को साथ लो और सामान बांधो। जल्दी घर से बाहर निकलो। बेटे, क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। कबूतर चाचा ने बताया है कि हमारे जंगल में बाढ़ आ रही है। बाढ़ का पानी यहाँ किसी समय भी आ सकता है। हमारा घर तो नदी के पास है। जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। वो सभी पक्षी अपना सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर बंटी चिड़े के पिता पर आकर गिरता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तड़पते तड़पते वो मर जाता है। अपने पति को खोने के बाद सावित्री अपना सुध बुध खो देती है। बंटी के बाबा, कहाँ चले गए तुम? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूँगी? माँ जी, ये वक्त ठहरे होने का नहीं है। चलिए जल्दी से घर से बाहर निकलिए। जैसे ही वो परिवार घर से बाहर निकलता है तो पूरा घर नदी में बह जाता है। मीना, मेरे पास ही बैठी रहना। बाढ़ का पानी बहुत ऊपर तक आ चुका था। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। माँ, क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं मीना बेटी, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। वो परिवार बहुत सहमा हुआ बैठा था। तभी महारानी चील अपने सिपाही उल्लुओं के साथ नाव पर आती है। पक्षियों, घबराओ नहीं, हम सब आपको बचाने आए हैं। नाव को देखकर उस परिवार की टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती है। कुछ ही देर में चील के सिपाही उल्लू उन सभी पक्षियों को बचाकर नाव में बिठा देते हैं। ऐसे चील महारानी पूरे जंगल में फंसे हुए पक्षियों को बचाती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहाँ ढेर सारे पक्षी थे जिन सब के घर बारिश में टूट चुके थे। देखो पक्षियों, तुम सब दाना खाओ और आराम करो। अब किसी बात की चिंता मत करना। जिन पक्षियों के घर भी टूट गए हैं, मैं उन सबको नए घर बनवा दूंगी और आप सब पक्षियों को काम दूंगी। ये बातें सुनकर सभी पक्षियों को तसल्ली होती है और कुछ ही दिनों के बाद चील महारानी उन सब पक्षियों के लिए नए घर बनवा देती है और उन सब पक्षियों को काम भी देती है। बेलापुर के जंगल में एक कोमल नाम की चिड़िया रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ऐ ऊपर वाले, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरे माता पिता क्यों छीन लिए? अब मैं जंगल में किसके सहारे रहूंगी? अगली सुबह कोमल चिड़िया पूरे जंगल में काम ढूंढने निकलती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ लेकिन कोई काम भी नहीं मिल रहा। तभी कोमल चिड़िया एक कबूतर चाचा के पास जाती है जो अंडे बेचता था। चाचा जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए। मैं ये आपके अंडे घरों में बेचाया करूँगी। बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। हाँ, तुम ऐसा करना, मेरे मुर्गी फार्म में अंडे जमा कर दिया करना। ये सुनकर कोमल चिड़िया खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। अब उसी से उसका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन, अरे कोमल बिटिया, इस मुर्गी की टांग पर क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। तुम इस मुर्गी को ले जाओ और इसे चील की दुकान पर दे आना, वरना ये बाकी मुर्गियों को भी बीमार कर देगी। लेकिन चाचा, वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगी। हाँ, तो ये ठीक ही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। कबूतर चाचा, आप ये मुर्गी मुझे दे दें। तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? चाचा जी, आप मुझे ये मुर्गी दे दीजिए ना, प्लीज। कोमल चिड़िया के जिद करने पर कबूतर चाचा उसे मुर्गी दे देता है। चिड़िया खुश होकर वो मुर्गी लेकर अपने घर चली जाती है। मुर्गी, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी लगा देती हूँ। मेरी माँ कहती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से
चोट जल्दी ठीक हो जाती है। फिर चिड़िया मुर्गी की चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती। दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती जाती है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं मुर्गी का इलाज करवा सकूं। कभी सेठ के घर जाती हूँ और उससे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कव्वे के घर जाती है और उससे पैसे उधार मांगती है। क्यों ना मैं इस छोटी चिड़िया से इसका घर अपने नाम करवा लूं। इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। ओ छोटी चिड़िया, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे अपना घर मुझे देना होगा। बेचारी चिड़िया भोलेपन में अपना घर कव्वे को दे देती है और बदले में पैसे ले लेती है, और वो उन पैसों से अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई है। तभी बादल कव्वा वहाँ आता है। चल चल चिड़िया, निकल यहाँ से, ये घर अब मेरा है। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं जल्द ही आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। बादल कव्वा चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। चिड़िया अपनी मुर्गी को उठाए रो रही थी। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई भी नहीं है। चिड़िया जहाँ जहाँ भी मदद के लिए पक्षियों के पास जाती है, सभी उसे डांटकर वहाँ से भगा देते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तुम ही मुझे बताओ। तभी मुर्गी घने जंगल की ओर भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ। उधर घना जंगल है, उधर मत जाओ। चिड़िया की मुर्गी घने जंगल में एक गुफा के अंदर चली जाती है। चिड़िया भी अपनी मुर्गी के पीछे पीछे थी। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? पता है बाहर जंगल में बारिश होने लगी है, क्यों ना हम आज रात यहीं गुजार लें। उस दिन से कोमल चिड़िया मुर्गी के साथ उसी गुफा में रहने लगती है। एक दिन उस गुफा में एक उल्लू साधु आता है। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? साधु जी, मेरे पास घर नहीं है, इसलिए मैं और मेरी मुर्गी यहाँ रह रहे हैं। फिर कोमल चिड़िया सारी बात साधु उल्लू को बताती है। फिर साधु उल्लू मंत्र पढ़ता है। बेटी, आज से तुम्हारी मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई मुर्गी बन गई है। लेकिन साधु बाबा जी, मैं इस मुर्गी का क्या करूँगी? बेटी, तुम इस मुर्गी से जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे जंगल में ले जाती हूँ। फिर चिड़िया अपनी मुर्गी को लेकर जंगल में आ जाती है। ए जादुई मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई मुर्गी एक विशाल सोने के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो सोने की मुर्गी का घर है। फिर चिड़िया उस सोने के घर में रहने लगती है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। तभी बादल कव्वा चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बेटी, ये इतना बड़ा सोने की मुर्गी का घर कहाँ से आया? इसे अगर कोई चुरा कर ले गया तो? तुम्हें तो पता है पास के पहाड़ी इलाके में उल्लू रहते हैं। वो बहुत बड़े चोर हैं। वो तुम्हें मारकर ये घर ले जाएंगे। नहीं नहीं कव्वे अंकल, ये घर कोई मामूली घर नहीं है। ये घर तो एक जादुई मुर्गी का घर है। देखना, ये घर मुसीबत में मेरी रक्षा भी करेगा। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है, कितना डरा रहा हूँ, लेकिन अपनी बात पर ही अड़ी हुई है। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है। ए मुर्गी का जादुई घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए भोजन दे दो। तभी चिड़िया के सामने बहुत अच्छे अच्छे भोजन आ जाते हैं, जिसे खाकर चिड़िया सो जाती है। आधी रात को चिड़िया की आँख खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ हिल रहा है। तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? तभी चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। ये तुम सब पक्षी मेरे घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको सब। कुछ पक्षी रस्सी से खींचकर उस घर को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ए जादुई मुर्गी का घर, इन पक्षियों को अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी जादुई सोने का घर जादू करता है और ढेर सारी मुर्गियां आकर उन पक्षियों को वहां से भगा देती हैं। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा तोता वहां आता है। क्या हुआ तोते अंकल जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए कव्वे सेठ से पैसे उधार लिए थे। उसने चालाकी से मेरा घर ले लिया।
अब वो मुझे घर से निकाल रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तोते अंकल जी, आप चिंता नहीं करें, मैं कुछ करती हूँ। ए जादुई सोने की मुर्गी, मुझे कुछ पैसे दो। मुझे तोते के घर को कफे सेठ से छुड़वाना है। तभी चिड़िया के सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। चिड़िया पैसे लेकर कफे सेठ के पास जाती है। ये लो कफे अंकल, ये रहे पैसे, अब तोते के घर को लौटा दो। अच्छा, अब तो पक्षियों की मदद करेगी। जा भाग जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगा घर। हाँ छोटी चिड़िया, एक शर्त पर मैं घर दे सकता हूँ, अगर तू वो विशाल जादुई सोने का घर मुझे दे दे। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ठीक है कफे सेठ, आप ले लो, आप मेरे घर को ले लो। फिर चिड़िया अपना घर दे देती है और कौवा तोते को उसका घर लौटा देता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु बेटी, तुमने मेरे लिए अपना घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो बेटी, तुम हमारे साथ ही रह लो। आप देखते रहिए तोते अंकल कि इस कफे को अब मैं कैसा मजा सिखाती हूँ। अब ये जादुई घर मेरा हो गया, मैं रहूंगा इस घर में। ए जादुई घर, जरा जोर जोर से हिलकर तो दिखाओ। चिड़िया के बोलते ही वो घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से ये घर क्यों हिल रहा है? अरे मर गया मैं, मेरी कमर टूट गई। कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। रखो अपना घर अपने पास, मैं नहीं रहूंगा। क्यों कौवे अंकल, आप रहो इस घर में। ये घर तो ऐसे ही हिलता है क्योंकि ये जादुई मुर्गी का घर है। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो घर चिड़िया का हो जाता है। अम्मा जी, आपको तो पता है, कुछ दिनों पहले मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। फिर मुझे एक रहस्य का पता चला और अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। भांजे, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे पंखों में लग गया है, मुझे भी बताओ। बादल कौवा और उसका मामा आपस में बातें कर रहे थे। तभी चुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? तुम दोनों मामा भांजा तो चोरी किया करते थे। चुन्नू यार, मेरे पंखों में एक ऐसी चीज लगी है कि अब मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास घर बैठे सोते जागते पैसे आते हैं। भांजे, मुझे भी बता वो कौन सी चीज है। देख, मैं तेरा मामा हूँ, तू मेरा भांजा होने के नाते मुझे तो बता ही सकता है। नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको भी नहीं बता सकता, वरना तुम पूरे जंगल में सभी को बता दोगे। इतना कहकर बादल कौवा वहाँ से चला